मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं पीएन विश्वकर्मा नई कक्षा 11th ए तथा बी के बच्चों का स्वागत है। हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। अब सबसे पहले आप ये देखिए फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इधर ध्यान दें, 11th क्लास की फिजिक्स को 10 यूनिट में बांटा गया है और इन 10 यूनिट में पहली यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यानी भौतिक जगत। दूसरी यूनिट है प्योर डायनेमिक्स शुद्ध गतिकी। तीसरी यूनिट है लॉज ऑफ मोशन गति के नियम। और चौथी यूनिट है वर्क एनर्जी एंड पावर यानी कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। पांचवी यूनिट है मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। छठी यूनिट है ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। सातवीं यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैटर यानी सूक्ष्म पदार्थों के गुण। और आठवीं यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी। नवीं यूनिट है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। यहाँ पर है आदर्श गैसों के गुण तथा उनके कणों की काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाएगा। और 10वीं यूनिट है ऑसिलेशंस एंड वेव, जिसमें दोलन तथा तरंगों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से संपूर्ण फिजिक्स का केवल एक पेपर होगा। सभी बच्चे ध्यान दें, नए सिलेबस में संपूर्ण फिजिक्स का केवल एक पेपर होगा, लेकिन हम अपनी कक्षाओं में सुविधा के अनुसार संपूर्ण सिलेबस को 2 भागों में बांट देते हैं और फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड बना करके पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम फिजिक्स फर्स्ट में 6 यूनिट रखते हैं और फिजिक्स सेकंड में 4 यूनिट रखते हैं। ऐसा लगता होगा कि ये 6 यूनिट है और ये 4 यूनिट हैं, पर ध्यान दें इनमें से कुछ यूनिट बड़े हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों पेपर लगभग बराबर बराबर है। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट पेपर है यानी फिजिक्स फर्स्ट है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और जो सेकंड फिजिक्स है वो दूसरे आचार्य जी संभवतः श्री पंकज जी मिश्र पढ़ाएंगे आपको। इसके पश्चात ये सभी बच्चे समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारा जो संपूर्ण फिजिक्स का सिलेबस है वो विभाजित है। इसको सभी बच्चे नोट भी कर लेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब यहाँ पर हम आपको और एक बात बता दें बुक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए बुक्स की भी बड़ी आवश्यकता होती है। तो सभी बच्चों के लिए एनसीईआरटी की बुक फॉर क्लास 11th ये जरूरी होगी। सब बच्चे इसको खरीदेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। इसके बाद फिर कोई अन्य बुक खरीदते हैं। ध्यान रहे एनसीईआरटी बुक में जो मैटर है वो कम है, इसलिए उसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है और बुक भी बहुत सस्ती है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूल रूप से आप जो पुस्तक खरीदेंगे वो नूतन भौतिकी, वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में आती है और ये इसके लेखक हैं कुमार एंड मित्तल। आप इसको खरीदेंगे। अगर आपके पास पहले से कोई फिजिक्स की बुक है तो आप उसी बुक को बनाए रखिए। जरूरी नहीं है कि आप ये कुमार एंड मित्तल की पुस्तक खरीदें। अगर आप नई पुस्तक खरीदने जा रहे हो तो इसको खरीद सकते हैं। यदि आपके किसी मित्र की या आपके किसी रिलेटिव से आपको ये पुस्तक मिल गई है या किसी तरह से भी कोई पुस्तक मिल गई है तो आप उसी पुस्तक से भी काम चला सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों के पास दूसरे राइटर्स की भी बुक हैं वो भी उससे काम चला सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी पुस्तक को खरीदेंगे। ये मैं केवल उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बच्चे नई पुस्तक खरीदने जा रहे हैं। अब इसके बाद ध्यान दें, हमारे फिजिक्स पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। वो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। हमारे फिजिक्स के पेपर में कुल मिलाकर 5 खंड हैं।
1 2 3 4 5। पहला खंड है सेक्शन ए। इसमें 6 क्वेश्चंस आएंगे जो मल्टीपल चॉइस के होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे और एक एक नंबर के होंगे। ये 6 नंबर का होगा। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही छोटे होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे, एक एक नंबर के होंगे। ये 6 क्वेश्चंस होंगे और 6 नंबर के होंगे। और सेक्शन सी में 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 4 है और प्रत्येक 2 नंबर का है। इस तरह से ये 8 नंबर का सेक्शन है। सेक्शन डी में 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी 10 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर टाइप के और प्रत्येक 3 नंबर का होगा, तो 10 गुणा 3 ये 30 नंबर के होंगे। सेक्शन ई, इसमें 4 बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इनमें चॉइस भी हो सकती है, कई कई क्वेश्चंस में चॉइस भी होती है और इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है और इस तरह से ये हिस्सा है 4 पंचे 20 नंबर का। कुल मिलाकर 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। फिर से ध्यान दें, पेपर लिखित कितने नंबर का है? 70 नंबर का, और प्रैक्टिकल कितने नंबर का है? 30 नंबर का। और इस तरह से पूरा पेपर 100 नंबर का हो जाता है। इस क्वेश्चन में पूरे 30 क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी बच्चे अच्छी तरह समझ लें। और इसका ड्यूरेशन लगभग 3 घंटे का होता है। यहाँ पर और हम ये लिख देते हैं 30 मार्क्स, ये तो थ्योरी हो गई, और 30 मार्क्स ये प्रैक्टिकल के होते हैं। तो सभी बच्चे पेपर का स्ट्रक्चर समझ गए होंगे कि इस तरह से पेपर करना होता है। अब मैं सभी बच्चों को बता दूं, सभी बच्चे अभी नए आए हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी सीधे कक्षाएं नहीं लग रही हैं, ई लर्निंग हो रही है और वीडियोग्राफी द्वारा पढ़ाई हो रही है। परंतु थोड़ा सा प्रयास करिए, प्रयास करने के बाद आपको अच्छी तरह से बातें समझ आने लगेंगी। पहले शुरू में आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, जैसे ही आप ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे अपने आप आपको हर चीज़ समझ में आती जाएगी। सभी बच्चों से मेरा यह अनुरोध है कि जो पढ़ाया जाए उसको लिख डालें और लिख करके याद कर लें। अगर ऐसा करते चलेंगे तो धीरे धीरे अपने आप उनको हर बात समझ में आने लगेगी। और इसके बाद अब हम नए सिरे से मतलब जो है ना लेसन को, यानी पहले लेसन को शुरू करेंगे। मैं सभी बच्चों को बता दूं, मैं पिछले 2 दिनों में 2 वीडियो भेज चुका हूं जो किसी कारण से आपके पास नहीं पहुंचे हैं। अभी आज मैं भेज रहा हूं। पहले तो ये वीडियो आपको मिलेगा और ये सारे इंस्ट्रक्शन और सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद सभी बच्चों से अनुरोध है कि जो 2 और नए वीडियो आएंगे उनको ध्यान से पढ़ें। वो पहले चैप्टर यानी फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट से संबंधित है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे।